परसों मोदी जी आए थे, मैं सुना, और मोदी जी ने बहुत बातें बड़ी बड़ी की। हे कुणाचं आहे घ्या। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने। तो ये किया, ये कांग्रेस वाले बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किए। हमने अपमान किया? अरे बाबा साहब अंबेडकर इस देश के संविधान बनाने का जो सभी कांग्रेस के लोग मिलकर मेजॉरिटी रहते हुए भी बाबा साहब अंबेडकर को इसलिए चुना गया, वो बुद्धिमान और कानून के पंडित थे, उसीलिए उनको चुनना पड़ा और वो इस देश के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। मैं पूछना चाहता हूं, वो जनसंघ वाले कहां थे? मोदी साहब, आपकी पहले की पार्टी जनसंघ कहां थी? आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया, और हमको पूछते हैं। आप जाके सिखाओ अपने गांधीनगर में, वहां जहां से वो चुन के आए। अब तो वाराणसी भी भाग गए, और वो 5 लाख से अब कितने आए? 1,60,000 क्या 70,000। अब तुम्हारी प्रेस्टेज गिर गई। क्यों दूसरों को गालियां देते फिरते हो? आपका काम बोलो। आपने किसानों के लिए क्या किया? सोयाबीन के दाम गिर गए, तेल बाहर से इंपोर्ट करते हो। कॉटन के दाम गिर गए, लेने वाला नहीं है। तुम क्या करे उस बारे में? बाहर से तेल मंगा रहे हो, बाहर से कॉटन मंगाते हो। जब जब यहां पर किसान को कुछ दाम मिल रहा है तो ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं अदानी को और अंबानी को फायदा करने के लिए। यह सच है नहीं? और सोयाबीन का हमने तो तय कर लिया है। हम शरद पवार जी से भी बात करेंगे और उद्धव ठाकरे जी से भी बात करेंगे। सोयाबीन की कीमत आज जो गिर गई है उसको हम 7,000 रुपए तक लेके जाएंगे। हम बोनस देंगे, लेकिन उसकी किसानों की रक्षा करेंगे। प्याज अब गिर गया है, उसको भी देखने वाले नहीं है। टमाटर को देखने वाले नहीं है, किसी फल को देखने वाले नहीं है। और ये बात करने का छोड़ के मोदी जी चाहते हैं पुरानी बातें। देश के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया? आज महंगाई बढ़ रही है, तुम आंख मूंझ के बैठे हो। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हमारे नौजवान पढ़ लिख के इतने आज नाखुश है। पढ़ाई तो हो गई लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। सिर्फ इनो वो क्या की बोलते ना, आपके पास 25 खोके, सारे 50 खोके एकदम ओके की सरकार को सपोर्ट करने आए भैया। ये सबको बुला बुला के आओ 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 हमारे पास। किसी के ऊपर ईडी का केस, इनकम टैक्स का केस, सीबीसी से इंफॉर्मेशन लेना, और किसी को आईबी का केस। ये ऐसा कर करके सबको तोड़ना फोड़ना ये काम कर रहे हैं। और हमको बोलते हैं ये देश तोड़ने वाले हैं, ये पाकिस्तानी है, अपोजिशन पार्टी वाले। अरे अरे हम पाकिस्तानी होते तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके
एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान अलग नहीं करते थे। है हिम्मत आपके पास? आपने किया है कुछ? अभी भी रोते ही रहते हो। बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे, हम अबे तुम क्या कर रहे, सो रहे हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो और होम मिनिस्टर वो है, घुसपैठियों को मदद कर रहे। कौन मदद कर रहे भाई? सरकार आपके पास है और आपके पास सब चीजें हैं, इंटेलिजेंस है, आपके पास पुलिस है, सैन्य है, लगाओ। कौन घुसपैठी अंदर आ रहा है तो रोको। तुम्हारे पास रोकने की हिम्मत नहीं है तो दूसरों के ऊपर क्यों रोते हो? मैं पूछता हूं, काम आपको करना है, ब्लेम करते हो अपोजिशन पार्टी को। घुसपैठियों का रोकने का काम किसका है? जो सरकार है उसका है क्या? कांग्रेस का है क्या? पवार साहब का है क्या? उद्धव ठाकरे का है? आप ही बोलिए। सरकार का काम है। फिर क्या सरकार सो रही है? क्या नींद कर रही है? क्या तकिया अच्छा मिला उनको? पचास खोके सब वोके वो रहने दो, लेकिन वो 50 खोके कम अब क्या कर रहे हैं मालूम है? 100 खोके के लिए काम कर रहे हैं। 50 तो खत्म हो गए, अब 100 खोके कैसा जमाना, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। 80 खाई गरीब और अमीर में बढ़ रहा है। और ये मोदी जी सुबह बोलते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन किया। उद्घाटन किया, दूसरे दिन पड़ गया। उसका अपमान किया आपने। राम मंदिर का उद्घाटन मैं करूंगा, मेरी 56 इंच की छाती है, मैं करूंगा, लेकिन वो राम मंदिर भी टपक रहा। उसके बाद नया मैं पार्लियामेंट बनाऊंगा, वो पुराना होगा, ब्रिटिशर का होगा, ये ऐसी बातें बोले। अब वो भी जो है पार्लियामेंट भी टपक रहा है, अयोध्या टपक रहा है, पार्लियामेंट टपक रहा है, और शिवाजी महाराज का पुतला भी इनके हाथ लगाते ही गिर गया। इतना ही नहीं, बंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, 3 साल में कंप्लीट कर रहे। अब 11 साल हो गए। कहां है महाराज आपका वायदा? वायदा निभाया आप? झूठ बोले या नहीं? तो ये आदमी झूठ बोलने वाला, शाह उनका सपोर्टर है, वो भी झूठ बोलता है, और ये झूठों के सरदार है। और उनकी गवाही ऐसे अंधेरे में ही चलती है। एक तरफ तीर चलाते हैं, निशाना किसी और जगह बनाते हैं। ये हमेशा उनकी चाल है। उनके झांसे में मत आओ। तो इसलिए मैं कहूंगा, अंधेरों की गवाही चल रही है, अंधेरों की गवाही चल रही है, अदालत में सफाई चल रही है। ये तो झूठ बोलते हैं ना, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। अदालत में सफाई चल रही है। इधर बढ़ने लगी है तंगहाली, इधर बढ़ने लगे तंगाई, महंगाई, सब अनएम्प्लॉयमेंट ये बढ़ रहा है। इधर बढ़ने लगी है तंगहाली, उधर उनकी कमाई चल रही है, उनकी उधर कमाई चल रही है। 50 खोके सब ओके। चमन बर्बाद है, जिनकी वजह से महाराष्ट्र ये इन्वेस्टमेंट की जगह है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की जगह है। लोगों को अगर कहीं काम नहीं मिला तो महाराष्ट्र की तरफ देखते, पुणे बंबई के तरफ देखते, बोलते अगर वहां जाएंगे हम भूखे नहीं मरेंगे, एक दिन का खाना तो मिलेगा,
इसलिए चलो पुणे, बम्बई, बाहर के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ये सरकार, मोदी जी के चेले बाहर डाल रहे हैं, यहाँ का पैसा बाहर भेज रहे हैं, सब अहमदाबाद जा रहा है, छोटा मोटा सभी। और मैं कहूंगा इधर बढ़ने लगी है तंगाली, उधर उनकी कमाई चल रही है। चमन बर्बाद है जिनकी वजह से, चमन बर्बाद है जिनकी वजह से उन्हीं की वाहवाही चल रही है, वही लोगों की वाहवाही चल रही है।